हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.46 क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर AB पैरेलल CD and angle 1 and 2 are in the ratio 3:2. Determine all angles from 1 to 8. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 इनका रेशो गिवन है 3:2। 3:2। तो एंगल 1 को लेट कर लेते हैं एंगल 3x। लेट एंगल 1 इक्वल टू 3x एंड एंगल 2 इक्वल टू 2x। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल 1 प्लस 2 180 होंगे क्योंकि एंगल 1 और 2 कैसे एंगल है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर implies that 1 को आपने लेट किया था 3x और 2 को 2x इक्वल टू 180 डिग्री। implies that ऐड कर लो इनको, कितना हो जाएगा ये 5x इक्वल टू 180। यहां से आप प्राप्त कर सकते हो x की वैल्यू। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 5। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो ये आ गया हमारे पास x कितना आ गया 36 डिग्री। अब इसकी हेल्प से हम एंगल 1 फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कितना था 3x। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 36। देन ये हो जाएगा कितना 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 110 यानी 108 डिग्री। एंगल 1 आ गया 108 डिग्री। और अब आप एंगल 2 भी इससे प्राप्त कर सकते हो। एंगल 2 कितना है 2x है, यानी 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 36। 2 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 72 डिग्री। क्लियर। अब हम एंगल 3 को फाइंड करेंगे। एंगल 3 देखिए एंगल 3 कितना होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 की क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इसी प्रकार एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 के। देन एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2। चलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एंगल 1 अभी आपने फाइंड किया था 108 डिग्री, तो 3 भी कितना हो गया 108। एंड एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि ये भी कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 फाइंड किया था हमने, कितना आया था 72 डिग्री। तो एंगल 4 भी हो गया आपका 72 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एंगल 5। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 1 के। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए फिगर में यहां पे एंगल 5 और 1 करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। 5 किसके इक्वल होगा एंगल 1 के, ठीक है। इसी प्रकार एंगल 6 और एंगल 2 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो 6 हो जाएगा 2 के इक्वल। नाउ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 है कितना 108 डिग्री, तो 5 कितना हो गया 108 डिग्री। एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि ये भी कैसे एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 आपने फाइंड किया था कितना 72 डिग्री। नाउ अब 7 और 8 एंगल 7 देखिए फिगर में एंगल 7 5 के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। और 8 6 का वर्टिकली अपोजिट है, तो 8 इक्वल होगा 6 के। क्लियर। नाउ एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 5 अभी आपने फाइंड करा था 108 डिग्री, 7 भी कितना हो गया 108 डिग्री।
एंड एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। 6 हमने फाइंड किया था 72 डिग्री, 8 भी कितना हो गया 72 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर L, M and N are parallel lines intersected by transversal P at X, Y and Z respectively. Find angle 1, angle 2 and angle 3. चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर L, M and N are parallel lines intersected by transversal P at X, Y, Z respectively. Find angle 1, angle 2 and angle 3. चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फिगर एंगल 3 एंड एंगल 120 फॉर्म लीनियर पेयर। देखो एंगल 3 और 120 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो एंगल 3 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्री होता है। इंप्लाइज दैट, यहां से हम फाइंड कर लेंगे एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 3 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एंगल 1। तो देखिए L पैरेलल M, देयरफॉर L पैरेलल M, लाइन L पैरेलल टू लाइन M and P is a transversal. Then angle 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। किस प्रकार के एंगल हैं? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं 1 और 3, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां कैसे होंगे? इक्वल। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल एंगल 3। करस्पॉन्डिंग एंगल्स implies that angle 1 इक्वल टू एंगल 3 अभी आपने फाइंड करा था कितना? 60, तो इससे 1 कितना आ गया? 60 डिग्री। ऑल्सो M पैरेलल N, लाइन M पैरेलल टू N and P is a transversal, implies that एंगल 2 इक्वल टू, देखिए M पैरेलल N एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इक्वल 120, यानी ये एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 120 के। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Hence, angle 1 equal to 3 equal to 60 degree and angle 2 equal to 120 degree. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ AB पैरेलल CD
and CD parallel EF. Find angle ACE. ACE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। From the given figure, EF parallel CD and EC be a transversal. इन दोनों को कट कर रही तो कैसी लाइन हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। Therefore, angle FEC प्लस ECD इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? को इंटीरियर एंगल्स। implies that FEC ये गिवन है हमें कितना? 130 डिग्री प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा एंगल ECD। ECD इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो देखिए एंगल ECD ये हमें प्राप्त हो गया कितना? 50 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल ACE। देखिए अगेन BA पैरेलल CD, BA पैरेलल CD and AC भी है ट्रांसवर्सल। BA पैरेलल CD and AC be a transversal. Therefore, angle ACD इक्वल होगा एंगल BAC। देखिए एंगल ACD दिस इक्वल होगा एंगल BAC इसके। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और BAC की वैल्यू कितनी है? 70। तो ACD कितना हो गया? 70 डिग्री। ACD कितना हो जाएगा? ये 70 डिग्री। और ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो यहां से आपने फाइंड कर लिया ACD 70 डिग्री, लेकिन हमें तो फाइंड करना था, फिगर देखिए ACE। अब यहां देखिए ACE को मैं लिख सकता हूं ACD माइनस ECD। ACD यानी ये, इसमें से अगर मैं ECD यानी ये माइनस कर दूं, इस पूरे एंगल में से ये एंगल हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा AC। तो आप लिख सकते हो ACE, एंगल ACE इक्वल होगा एंगल ACD माइनस एंगल ECD। ACD आपने फाइंड किया कितना आया? 70। ECD ये हमने फाइंड किया था ऊपर। ECD ये देखिए कितना है? 50। यहां हो जाएगा ये माइनस 50। कितना हो गया? ये 20 डिग्री। और यही हमें फाइंड करना था, एंगल ACE हमें फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर स्टेट विच लाइंस आर पैरेलल एंड व्हाई। कौन सी लाइंस पैरेलल हैं और क्यों हैं। तो देखिए आप इसे समझ सकते हो, यहां पर एंगल EDC कितना है 100 डिग्री, एंगल EDC कितना है ये 100 डिग्री, ऑल्सो एंगल DCA कितना है 100 डिग्री, एंगल DCA ये भी 100 है, एंगल EDC ये भी 100 है, और ये दोनों एंगल कैसे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यदि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है। तो लाइन कैसी होती है पैरेलल होती है। सो DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, क्लियर। चलिए अब इसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, एंगल EDC इक्वल टू एंगल DCA, ईच 100 डिग्री, इक्वल हो गई। सिंस एंगल EDC एंड DCA आर alternate interior angles, therefore DE पैरेलल AC, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ L पैरेलल M, L पैरेलल M, N पैरेलल P and angle 1 equal to 85, this 85 डिग्री, find angle 2, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, क्लियर, ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां देखिए N पैरेलल P गिवन है हमें, N पैरेलल P एंड M इज अ ट्रांसवर्सल, M इन दोनों लाइंस को कट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, यानी N पैरेलल P एंड M इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्लियर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, 1 हमें गिवन है कितना 85, तो 3 भी कितना हो गया 85 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। आगे हमें गिवन है देखिए M पैरेलल N, M पैरेलल L एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, लाइन P ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल 3 and 2, एंगल 3 and 2 आर को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल है ये को इंटीरियर एंगल्स है, यानी एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, क्लियर। सो एंगल 2 प्लस 3 इक्वल होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स,
implies that एंगल 2 प्लस 3 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितना था 85 डिग्री इक्वल टू 180। यहां से अब आप इजीली एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। 180 में से आपने 85 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आया 95 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 95 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। चलिए सॉल्व करते हैं। टू स्ट्रेट लाइन्स M एंड N, टू स्ट्रेट लाइन्स हो गई, आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। एक और लाइन ले ली हमने L, और ये दोनों लाइनें M और N इस लाइन L के परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, अर्थात M पैरेलल N, M पैरेलल N, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। L परपेंडिकुलर M गिवन है हमें, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। L परपेंडिकुलर है M के, इसे एंगल हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो L परपेंडिकुलर N, तो ये भी 90 होगा, इसे हम 2 मान लेते हैं। L परपेंडिकुलर N गिवन, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2 इक्वल हो गए। क्यों? बिकॉज ईच 90, 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं 90 डिग्री के, तो ये कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब आप यहां देखिए कि M और N ये दो लाइनें हैं, तीसरी लाइन L है जो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर L है। फिर ये 1 और 2 कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे ये, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्लियर, और करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 अभी आपने प्रूव किया है कि ये इक्वल है, ईच 90 यानी इक्वल है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर, सिंस M and N are two lines and L is a transversal। ठीक है, M N दो लाइनें हैं और L क्या है, ट्रांसवर्सल है। एंड ऑल्सो इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, इक्वल है, अभी प्रूव करा है हमने। देयरफॉर M पैरेलल N, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था।
क्लियर? देखिए M, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, M and N are two lines and LV are transversal. Given L perpendicular M, also L perpendicular N. Since L perpendicular M, therefore angle 1 is 90. Also angle 2 is 90. ठीक है? Angle 1 and 2 both are 90, therefore angle 1 equal to 2. Clear? 1 और 2 में रिलेशन कैसा है? एंगल 1 एंड 2 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल. ठीक है, तो M और N कैसी हो गई? पैरेलल लाइंस. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7. टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 2:3. फाइंड ऑल इट्स एंगल्स इन डिग्रीज. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे. क्वेश्चन रीड करते हैं अगेन. टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम लेट कर लिया हमने A B C D. ABCD इज अ गिवन पैरेललोग्राम. अनइक्वल एंगल्स, देखिए अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होती हैं, तो अनइक्वल कौन से हुए? एंगल A, एंगल B, इन दोनों को हम ले लेते हैं, ये अनइक्वल होंगे. ठीक है, ये दो भी ले सकते हो आप, इन दोनों को भी ले सकते हो या इन दोनों को भी. हमने A और B लिया. ठीक है, रेशो क्या गिवन है यहाँ पे? 2:3. लेट एंगल A इक्वल टू 2x एंड एंगल B इक्वल टू 3x. ठीक है, क्योंकि A और B का रेशो कितना दिया है? 2:3. यहाँ लेट कर लिया हमने एंगल A 2x एंड एंगल B इज 3x. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. तो देखिए A कितना है यहाँ पे? 2x और B है आपका 3x. नाउ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A प्लस B 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि देखिए AD पैरेलल BC, opposite sides of parallelogram are parallel, so AD parallel BC and AB is a transversal. Therefore angle A and B are co-interior angles. कैसे एंगल है ये? Co-interior angles. और co-interior angles का सम होता है 180 डिग्री, because co-interior angles are supplementary. क्लियर? implies that A कितना है? 2x, B कितना है? 3x. You got 2x plus 3x equals to 180 degree. Implies that 5x equals to 180 degree. और यहां से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू. x इक्वल टू जाएगा 180 ओवर 5. 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. इक्वल टू कितना आ गया? x की वैल्यू हो गई 36. x की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हो गई? 36 डिग्री. क्लियर? और अब हम इससे फाइंड करेंगे एंगल्स. फाइंड ऑल इट्स एंगल्स इन डिग्रीज. यानी पैरेललोग्राम के सभी एंगल हमें फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल A हमें गिवन था कितना? 2x. x की वैल्यू है कितना? 36. तो जाएगा 2 into 36, दैट इज 72 डिग्री. अब हम इससे फाइंड करेंगे B. एंगल B इक्वल होगा, B गिवन है हमें 3x, तो जाएगा 3 into 36. कितना हो जाएगा? 108 डिग्री. क्लियर? एंगल C. तो देखिए एंगल C इक्वल होगा A के.
एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पे आप लिख सकते हो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। क्यों? आपकी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए की वैल्यू कितनी फाइंड की थी आपने? 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। कितना आ गया ये? 72। सी कितना आ गया? 72 डिग्री। और इसी प्रकार आप फाइंड करोगे एंगल डी। तो डी इक्वल होगा, देखिए किसके? एंगल डी इक्वल होगा बी के। अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल implies that D इक्वल टू बी की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने, कितना? 108 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए बी सी एंड डी सभी को हम फाइंड कर चुके हैं और यही आपके क्वेश्चन का एंड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ईच ऑफ द टू लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स आर दे टू ईच अदर? यदि दो लाइनें किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर हो तो वो दोनों लाइनें किस प्रकार की होंगी, यानी उन दोनों लाइनों में क्या रिलेशन होगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एम एन बी अ लाइन and the lines AB and CD are perpendicular to line MN. Clear? Then what kind of the lines AB and CD? Let AB and CD be perpendicular to line MN। मान लिया कि AB और CD MN के परपेंडिकुलर हैं, therefore एंगल ABD एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB परपेंडिकुलर MN। क्लियर? इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो एंगल CDN इक्वल टू 90 से इक्वेशन सेकंड। रीजन? CD परपेंडिकुलर MN, CD MN पे परपेंडिकुलर, देन एंगल CDN 90। क्लियर? फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 से ABD 90 CDN 90, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल ABD इक्वल होगा एंगल CDN। चलिए फिगर देखते हैं। एंगल ABD इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके? CDN, इसके इक्वल होगा। और ये कैसे एंगल है? देखिए दो लाइन है AB और CD, तीसरी लाइन MN इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? एंगल ABD और CDN में क्या रिलेशन हुआ? ये एंगल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल हो गए ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हेंस, अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। हेंस AB पैरेलल CD। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर
angle 1 equal to 60 degree and angle 2 equal to 2/3 of a right angle. Prove that L parallel M. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Given angle 1 equals to 60 degree and angle 2 equal to 2/3 of right angle. To prove L parallel M. Proof. Angle 1 equal to 60 degree. Say equation 1 given and angle 2 equal to 2/3 into 90 degree. एंगल 2 हमें गिवन है 2/3 ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल कितना का होता है 90 डिग्री का. देन एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 90 इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो इसे, कितना आ गया ये 60 डिग्री. इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 इक्वल टू 60, एंगल 2 इक्वल टू 60, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. अब देखिए फिगर देखते हैं हम. एंगल 1 and 2, यहां पे L and M are two lines and N is ट्रांसवर्सल. N क्या है ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा, कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. ठीक है, और एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए ये, अर्थात करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पर इक्वल हैं. ठीक है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, लाइन पैरेलल्स होंगी. देयरफॉर L पैरेलल M. Hence proved. Question number 10. In figure, if L parallel M parallel N and angle 1 equal to 60 degree, find angle 2. देखिए यहां पर लाइन L पैरेलल M एंड पैरेलल टू N, ये तीनों लाइंस L M N पैरेलल हैं. एंगल 1 गिवन है हमें 60 डिग्री, एंगल 2 फाइंड करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. L पैरेलल M and P be a transversal. देखिए L पैरेलल M and P be a transversal. Therefore एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1. तो 3 1 के इक्वल होगा. क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर. implies that angle 3 equal to 60 degree. Therefore angle 1 equals to 60 degree. Given एंगल 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री, 1 इक्वल है 3 के, देन 3 इक्वल टू 60 डिग्री. क्लियर. नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, यहां देखिए एंगल 3 एंड एंगल 4 कैसे एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. लीनियर पेयर.
implies that, देखिए 3 आपने फाइंड किया था कितना 60, तो जाएगा 60 प्लस 4 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल 4 की वैल्यू, और ये जाएगी 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल 4 कितना आ गया 120 डिग्री। अगेन M पैरेलल N, देखिए फिगर में M पैरेलल N एंड PV आर ट्रांसवर्सल, लाइन M पैरेलल लाइन N एंड PV आर ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इक्वल टू 4, 2 इसके इक्वल होगा 4 के, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर? नाउ अगेन M पैरेलल N एंड PV आर ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स implies that एंगल 2 इक्वल टू 4 की वैल्यू आपने फाइंड की थी कितना 120, तो 2 कितना हो गया 120, और यही हमें फाइंड करना था एंगल 2। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।